कक्षा 10 गणित के अध्ययन के इस क्रम में हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आगे हम आपसे मिलेंगे तो दो चर एक रैखिक समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो चरों में पहले हम एक चर का विलोपन करते हैं यानी विलुप्त करते हैं, फिर हमें एक चर का रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। तो एक चर का मान निकालने के बाद फिर उसका मान चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। विलोपन विधि में मुख्य रूप से हम दो काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिस चर का विलोपन करना है, जिस चर का विलोपन करना है या हम करना चाहते हैं, तो दोनों समीकरणों में उसके गुणांक को बराबर करते हैं। उसके गुणांक को बराबर करते हैं। यदि वो पहले से बराबर है तो प्रश्न आसान हो जाएगा, यदि नहीं है तो जिस चर को हम विलुप्त करना चाहते हैं, चाहे x को चाहे y को, तो दोनों समीकरण में उसके गुणांकों को हम बराबर करते हैं। इसके लिए हमें दोनों समीकरणों में किसी नॉन जीरो नंबर का गुणा करना पड़ सकता है या एक ही समीकरण में गुणा करने से दोनों चर बराबर हो सकते हैं, यानी कि दोनों समीकरण का चर। अब दूसरा है, जब यह पहला काम हम कर लेते हैं तो यदि चिन्ह समान है, तो समीकरण को घटाते हैं किसी का किसी से, पहले को दूसरे से घटाइए या दूसरे को। और यदि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो समीकरण को जोड़ते और अपने आप एक चर का विलोपन हो जाता है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब मान लीजिए इसे हम विलोपन विधि से लगाना चाहते हैं। हम चाहे तो x को विलुप्त कर सकते हैं या y को, लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि जिस चर का हम विलोपन करना चाहते हैं पहले उसके गुणांक को बराबर करेंगे। मान लीजिए हम पहले y का विलोपन करके समीकरण आपको समझाएं। तो y में हम देख रहे हैं कि जो पहले समीकरण में y है उसका गुणांक -1 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 है। यदि हम चाहें गुणांकों को बराबर करना है तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तब समीकरण 1 हमारा, समीकरण में गुणा करने के लिए बहुत बार बताया गया है दोनों पक्षों में सभी पदों में, ताकि ये इक्वलिटी या बराबर का चिन्ह बना रहे। तो जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x - 3y = 3 × 5 = 15। और समीकरण 2 हमारा वही रहेगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में अब हमारा y का गुणांक 3 हो गया है, जो कि समीकरण 2 में
समीकरण 2 लिखेंगे 2x ऋण 3y बराबर 4। समीकरण 2 हो गया। और आपको बताया गया है कि यदि चिन्ह समान है तो समीकरण को घटा दें, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस चर यानी y, हमने चर y के गुणांकों को बराबर किया है, इसलिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि चिन्ह पहले से ही असमान है। इसका मतलब जोड़ने पर, जब हम समीकरण को जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को, तो ये हमारा 5x, अब ये विलोपन हो गया, इसी को हम कहते हैं विलोपन। ये विलुप्त हो गया और इधर हमें प्राप्त हुआ है 15 4 19। अब हमारा नीचे जो समीकरण मिला है वो एक चर का समीकरण है, तो x बराबर 19/5 हमें x का मान प्राप्त हो गया है। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, वो हमारे कॉमन सेंस पर निर्भर करेगा कि किस समीकरण में रखना सरल होगा या गणना कम होगी। तो x का मान, अब हम यहां बता रहे हैं आपको कि x बराबर 19/5 आया हुआ है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का यह मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान आया हुआ था 19/5 प्लस y बराबर 5। अब सरल करेंगे वैसे ही, 5 इसका पक्षांतर हो जाएगा -19/5, y बराबर 5 × 5 = 25। अब 25 से 19 घट जाएगा, और तो 5 × 25 यानी 9 × 6 = 15 है। ये आपका 6/5 आ जाएगा। ये y का मान आ गया और ये x का। आपको क्रॉस चेक करने के लिए बताया गया है। यदि आप 19/5 रखते हैं, यहाँ 6/5 रखते हैं, तो हर 5 हो जाएगा। 19 6 25/5 यानी 5 दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप 19/5 रखेंगे तो 19 दूना में 38/5, और यहाँ y का मान 6/5, तो 6 × 3 = 18/5, 38 से 18 घट जाएगा, 20/5 यानी 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्रॉस चेक करने पर हम पाते हैं कि हमारा हल सही है। अब यदि आपके मन में यह विचार उठे कि क्यों न हम x को विलुप्त कर सकते हैं, तो हमने बताया कि आप x या y में किसी भी चर को विलुप्त करके विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये x का विलोपन करें या y का विलोपन करें, वो उस समीकरण के कंडीशन पर निर्भर करेगी कि किस चर का विलोपन करना हमारे लिए ठीक होगा। आते हैं एक बार हम x का विलोपन करके इसी सवाल को, तो समीकरण 1 है x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। हम ये चाहते हैं कि इस बार हम x का विलोपन करें और फिर विलोपन विधि से इसको हल करें। देखिए, अब आपको
आपको समझ में आ गया होगा कि x का विलोपन करना है तो समीकरण 1 में हमें इस बार 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ये हो गया 2x धन 2y बराबर 2 पंजे 10। यहाँ 2x ऋण 3y बराबर 4। समीकरण 2 में कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि इस बार दोनों समीकरणों में x के गुणांक समान हुए हैं, लेकिन यहाँ दोनों का चिन्ह समान है। इसलिए यहाँ आइए कि यदि चिन्ह समान है तो समीकरण को घटाते। यहां पर हम लिखेंगे घटाने, क्योंकि यदि हम जोड़ते हैं तो 4x आ जाएगा, इधर ऋण y आ जाएगा, यानी 4x माइनस y बराबर 14 प्राप्त होगा। तो हमारा विलोपन कहाँ हुआ? तो x और y दोनों पड़ा हुआ है, इसलिए घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। घटाने का अर्थ चिन्ह बदलना होता है कि गणित में। ये पहले से प्लस था माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये विलोपन हो गया, x का विलोपन हो गया और 3y धन 2y बराबर 5y और 10 में से 4 घट गया 6, तो y बराबर 6/5। इसके पहले भी आया था, वहां हमने y का विलोपन किया था तो पहले x का मान आ गया था। अब यहाँ हमने x का विलोपन किया, इसलिए पहले y का मान आ गया। अतः अब आगे का प्रोसेस हमारा ये होगा, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, आप चाहे तो 2 में भी, लेकिन यहाँ 1 में रखना ठीक होगा क्योंकि गणना कम करनी है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x और y का मान है 6/5 बराबर 5। x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 बचे 25 में से 6 जाएगा 19/, उत्तर आ गया हमारा। तो विलोपन विधि को हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक प्रश्न नंबर 1 के पहले खंड को समझाया है। इसमें इन 2 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। यह सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है और विलोपन विधि का ही अधिक से अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरे खंड में देख रहे हैं, ऐसे हिंट दे रहा हूं, यदि हम y के गुणांक को बराबर करेंगे तो हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 4x ऋण 4y बराबर 4 हो जाएगा और यहाँ धन 4y पहले से है, विलोपन हो जाएगा। तीसरे खंड में आप मानक रूप में लिखेंगे 3x ऋण 5y बराबर 4 और 9x ऋण 2y बराबर 7। अब यहाँ पर 9x दूसरे समीकरण में x का गुणांक 9 है और पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है। तो यदि हम x का विलोपन करेंगे तो समीकरण 1 में, आइए इसको हम थोड़ा सा ज्यादा हिंट कर दे रहे हैं। तीसरा खंड है, यहाँ 3x, ये है 10, 3x माइनस 5y बराबर 4, पक्षांतर कर दिया। इधर 9x ऋण 2y का हम पक्षांतर कर रहे हैं बराबर 7। ये है समीकरण 1 और ये 2। अच्छा, अब देखते हैं, यदि y के गुणांक को हम बराबर करना
चाहेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से, यानी दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यदि x को बराबर करना चाहते हैं तो केवल समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देने पर x का गुणांक भी 9 हो जाएगा, जो कि समीकरण 2 में भी x का गुणांक 9 है। अब चिन्ह दोनों का समान है, समीकरण को घटाकर आसानी से x y का मान हम निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो y का विलोपन करके लगाएं या x का विलोपन। हमने बार बार बताया कि वो प्रश्न की कंडीशन पर निर्भर करेगा और आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करेगा कि किसका विलोपन हमारे लिए आसान होगा और किसका विलोपन थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी, लेकिन सवाल दोनों के विलोपन से आए। अब लास्ट में जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर बीच में जो हमने हिंट दिया वो आपका कहीं कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट है, कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 को। यहां लिखते हैं x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर 1। दूसरा समीकरण है x माइनस y बटे 3 बराबर 3। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि y के गुणांक को हम बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 में y का गुणांक क्या समझेंगे आप, तो 1/3 समझेंगे। इसका शुद्ध मतलब ये हो जाएगा, ये तो y/3 जिसको लिख दिया गया है, यदि हम 2 से भाग दे दें तो x/4 हो जाएगा और ये 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से कट गया, y/3 और ऋण 1/2, तो y का विलोपन हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि समीकरण को सीधा ax धन b y धन c के रूप में कन्वर्ट करें तो समीकरण 1 में 6 से या समीकरण 2 में 3 से गुणा कर सकते हैं। यदि x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो आइए हम y के गुणांक को बराबर करके लगाएं, तो हमें लिखना होगा समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो x/4, यहां जैसे ही 2 से भाग देने आएंगे 2 से कट जाएगा, y/3, यहां ऋण 1/2। फिर यहां हम भाग दे रहे हैं x/2, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ x माइनस y/3, देखिए गुणांक बराबर हो गए और बराबर 3। हमने बताया कि जब चिन्ह पहले से विपरीत है जोड़ने पर ये विलोपन हो गया। अब इसको x/1 समझकर जब आप जोड़ेंगे तो x/4 धन x/1 और इधर हो जाएगा 3 ऋण 1/2। इसका लघुत्तम हो गया 4, ये हो गया x धन 4x बराबर 2 3 में 6 में से 1 जाए 5/2। ये हो गया आपका 5x/4 और ये 5/2। 5 से कैंसिल हो जाएगा, x/4 बराबर 1/2, 4 का तिरछा गुणा हो गया, x बराबर 4/2 यानी कि 2 आ गया। अब उस 2 का x का मान चाहे आप समीकरण 1 या 2 में रखकर y वाले चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमने आपको 4 उदाहरण दिए, एक को हमने बहुत डिटेल लगाया है
बाकी तीनों को हिट किया है। इसके अलावा अपने अभ्यास के लिए अन्य साधनों से लेकर विलोपन विधि का बहुत ही ध्यान से मेहनत से आप रिवीजन करेंगे। फिर आगे इबारती प्रश्नों पर आधारित जो भी प्रश्न है उससे हम कल समीकरण बनाएंगे और विलोपन के प्रयोग से उसको हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।